जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग गुणनखंड का सवाल करने वाले हैं। हमारे पास दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, 5x² + 3x - 14, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है x² + 8x + 16। हम इन दोनों क्वेश्चंस को करेंगे और समझेंगे कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 5x² + 3x - 14। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। गुणनखंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, मतलब इसको तोड़ना। इसको हमें ऐसे तोड़ना है कि ये 3x ही रहे, लेकिन अगर हम उसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए, मतलब -14 × 5x², इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए। इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 5x² है तो यहाँ पे 5x² लिख देना है। तो 5x² एज इट इज हमने लिख दिया। यहाँ पे उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे 5 है, x² के साथ क्या मल्टीप्लाई है 5, और यहाँ पे कितना है -14। तो इन दोनों को क्या करना है, आपस में गुना कर देना है। तो -14 × 5 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -70। क्या हो जाएगा, -70। अब हमें इसे क्या करना है, इसका फैक्टर लिखना है। -70 का क्या लिखना है, गुणक लिखना है। गुणक मतलब क्या होता है, इसको हमें लिख सकते हैं ऐसे, -70 को -1 × 70 ऐसे लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं इसको -2 × 35। उसके बाद लिख सकते हैं इसको -5 × 12, और लिख सकते हैं इसको -7 × 10। ठीक है। और फिर क्या लिख सकते हैं इसको, 12 × -5, 35 × -2 और 70 × -1। बात बराबर हो जाती है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में जो -1 और 70 है, आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 70 आ रहा है, -70 आ रहा है। -7 × 10 वो भी क्या आ रहा है, -70 आ रहा है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि इन दोनों में से देखना है कि किसको जोड़ने या घटाने से कितना आना चाहिए, 3 आ रहा है। अगर आप 70 में 1 घटाएंगे या 1 जोड़ेंगे तो भी 3 नहीं आएगा। 35 में भी वही बात है, अगर आप 35 में 2 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो भी क्या होगा, आपका 3 नहीं आएगा। अगर 12 में आप 5 जोड़ते हैं या घटाते हैं, इसमें भी 3 नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आप 10 में 7 को जोड़ते हैं, -7 को जोड़ते हैं, तो कितना आएगा, 3 आएगा। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, इस 10 में अगर कितना जोड़ता हूँ, -7 जोड़ता हूँ, -7, तो कितना आएगा, 3 आएगा। कैसे आएगा, ध्यान दीजिए। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और यहाँ पे 7 है। ठीक है। अब 10 में 7 गया तो 3, 10 में 7 गया तो कितना होता है, 3 होता है। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें इस 3 को कैसे लिखना है, इस 3 को हम लिखेंगे 10x - 7x। ध्यान दीजिए, इस 3 को लिखेंगे हम 10x - 7x। ध्यान दीजिए, 10 में से 7 गया तो कितना होगा, 3x होगा। और इन दोनों को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए 10x - 7x कितना हो जाएगा, -70x। अब इन दोनों को गुना कीजिए तो भी कितना हो रहा है, 14 × 25 = 70, -70x²। यहाँ भी उतना ही हो रहा है, -70x²। अब जो लास्ट वाला टर्म है -14, उसको वैसे लिख देना है। आई होप कि आपको बीच वाला टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं वो समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 5x² + 10x, इसका बनाइए एक ग्रुप, और -7x - 14 का बनाइए एक ग्रुप। ध्यान दीजिए, इसमें देखिए 5x² + 10x, इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे 5 तो कॉमन है, दोनों में 5 आ रहा है। और ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 गो x है, x² मतलब 2x, यहाँ पे कितना x है, 1x है। तो इसका मतलब यहाँ से हम 1x तो कॉमन ले ही सकते हैं, कम से कम 1x तो यहाँ है और यहाँ 2x है, तो 1x तो कॉमन है ना। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से 5x निकाल लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए 1x तो निकाल लिया और 5 भी निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ एक x बचा। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 10x यहाँ पे है, 10x से मैंने 5x निकाल लिया। देखिए 5 दूनी होता है 10, 5 दूनी 10 होता है, और x तो ऑलरेडी निकाल लिया, तो यहाँ कितना बचा, बस 2 बचा। x तो मैंने निकाल ही लिया, और 5 दूनी 10, यहाँ से 5 निकाल लिया, तो यहाँ पे 2 बचा। अब ध्यान दीजिए, इसमें और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, सबसे पहले माइनस कॉमन मिल रहा है, तो पहले माइनस को लिखेंगे। दोनों में माइनस है, ठीक है, इसमें और इसमें देखिए -7 - 14, यहाँ पे क्या है, माइनस है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे
क्या कॉमन है, x दोनों में नहीं है तो x कॉमन नहीं ले सकते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 होता है, तो यहाँ पे हम 7 कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से -7 कॉमन लेने से आपका यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा। जब भी आप माइनस कॉमन लेंगे तो साइन हो जाएगा चेंज, माइनस वाला हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, यानी कि आपने 7 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इसमें देखिए और इसमें देखिए क्या कॉमन मिल रहा है। यहाँ भी x+2 है, यहाँ भी x+2 है। ठीक है, ये जो बीच वाला माइनस है ना, ये इनको अलग कर रहा है, ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए x+2 जो है वो दोनों में है, इधर भी है उधर भी है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अगर आप यहाँ से x+2 को निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से 5x बचेगा। ठीक है, और यहाँ से x+2 को निकालेंगे तो क्या बचेगा, -7 बचेगा। यही आपका गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब ही क्या होता है कि बीच में आपका कोई भी प्लस और माइनस नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, बीच में इंटू आ गया ना, एक ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, 2 ग्रुप है। ठीक है, अब आइए हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो सेकंड क्वेश्चन है वो कैसा है, जो सेकंड क्वेश्चन है ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए x² + 8x + 16 है। क्या करना है, बीच वाले को स्प्लिट करना है, बीच वाले को तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले आप गुना कीजिए किसको, 16 को x² के साथ। अब ध्यान दीजिए x² के साथ कुछ भी नहीं है, x² के साथ बस 1 मल्टीप्लाई है ना, कुछ नहीं है, मतलब एक तो मल्टीप्लाई है। आप क्या करेंगे, 16 एकम 16, यहाँ लिख लीजिए 16। अब 16 का आपको क्या करना है, इसका गुणक लिखना है। क्या लिखना है, इसका गुणक लिखना है। तो 1 × 16 16 होता है, 2 × 8 16 होता है, 4 × 4 16 होता है, 8 × 2 16 और 16 एकम 16। अब आपको क्या करना है, इसमें से जोड़ के या घटा करके आपको क्या करना है, एक ऐसा नंबर लिखना है जिससे 8 आ जाए। देखिए 16 से अगर हम 1 घटाएंगे तो 15 होगा, अगर 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, यानी ये तो नहीं ले सकते। 8 में अगर 2 जोड़े 10 हो जाएगा, 8 में अगर 2 घटाएं तो 6 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अगर हम 4 में 4 जोड़ते हैं तो 8 हो जाएगा, यानी कि हम इस 8x को 4x + 4x के रूप में लिख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं, x² का x² हो जाएगा, बाकी सब वैसा ही रहेगा, बस बीच वाले को हम क्या करेंगे, तोड़ के लिखेंगे। तो 8x को हम लिखेंगे 4x + 4x। ठीक है, और ये जो +16 था वो तो यहाँ रहेगा ही। अब ध्यान दीजिए, ये एक ग्रुप बनेगा यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा ग्रुप बनेगा ये वाला। अब इसमें और इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे x² है, यानी कि x 2 है, और यहाँ पे एक x है, तो आप यहाँ से x कॉमन ले लीजिए। उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो x कॉमन लिया आपने, यहाँ से जैसे ही x निकाला 1, तो यहाँ पे एक x बच गया, और यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से x निकाल लिया तो यहाँ से बस 4 बच गया। क्या बच गया, 4 बच गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है आपको, यहाँ पे देखिए x और यहाँ पे x नहीं है, यानी कि x कॉमन नहीं ले सकते। 4 का पहाड़ा में 4 के टेबल में 16 आता है, तो 4 एकम 4 4 4 16। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने 4 लिया तो यहाँ से बस x बचा, और यहाँ से क्या बचेगा, 4 चक 16। क्या बचेगा, 4 चक 16, यहाँ से 4 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, x + 4 यहाँ पे है और x + 4 यहाँ भी है, तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे। तो x + 4 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बचा, x + 4 हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बचा बस x बचा। क्या बचा, x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बस 4 बचा। x + 4 हमने बाहर निकाल लिया, तो ये बस जो ये 4 है, ये वाला 4 बचा। समझ में आ रहा है आपको, ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे कॉमन है x + 4, ये जो x + 4 आप देख रहे हैं ये कॉमन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। कॉमन को हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। ठीक है, तो x + 4 हमने निकाल दिया, तो यहाँ से बचा x, ये जो x बचा हमने यहाँ लिखा, और ये जो 4 बचा हमने यहाँ लिखा, और ये आपका गुणनखंड कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।